तो ये झूठ बोलना केजरीवाल जी छोड़ें अब। अली भाई, बात करें अभी 6 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव बीते हैं और उसमें आप उन्हीं के साथ थे। उनके ये सब काम कांग्रेस को क्या तब नहीं दिखे थे? देखिए, हमने किसी स्टेज से आप एक कोई मेरा तकरीर, मेरी स्पीच बता दीजिए। नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ में है अली मेहंदी साहब। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि मुस्तफाबाद से वो चुनाव लड़ रहे हैं और इधर अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि क्राइम तो मेरे हाथ में नहीं है। उसके ऊपर अली मेहंदी साहब का क्या कहना रहेगा? जी, अरविंद केजरीवाल जी एक तरफ बोल रहे हैं कि क्राइम चरम पर है और क्राइम मेरे हाथ में नहीं है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले देखिए, बड़ा अफसोस होता है मुझे जब इस तरीके की बातें एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, जिन्होंने 10 साल दिल्ली की सत्ता को एंजॉय किया है, वो इस तरीके की बातें करें तो बड़े अफसोस की बात होती है। केजरीवाल जी अगर ये बात 2013-15 में करते तो शायद मैं इस बात को थोड़ा समझता, लेकिन आज 2024 में हम बैठे हुए हैं। केजरीवाल जी को 10 साल मुख्यमंत्री बने हुए हो गए, मतलब अब आतिशी जी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस बात का नहीं पता है कि काम कैसे कराया जाए, क्या किया जाए। वो बहुत शातिर हैं, IRS वो रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि उनको काम करना या नहीं आता। अधिकारियों से कैसे काम कराया जाता है वो भी उनको भली भांति पता है, लेकिन इसे कहते हैं बेचारा बन के बेवकूफ को, जनता को बेवकूफ बनाना और जनता को ठगना। तो मुझे लगता है कि 10 साल उन्होंने जनता को ठगा है, अब जनता उनकी इस ठगी में नहीं आने वाली। वो बार बार एक ही बात बोलते हैं कि दिल्ली में, भैया पहले वो बोलते थे कि दिल्ली की सत्ता हमें दे दो, हमें दिल्ली का मुख्यमंत्री मुझे बना दो, देखो मैं दिल्ली को बिल्कुल सिंगापुर बना दूंगा। याद है आपको? सिंगापुर बना? नहीं बना। फिर उन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूं यमुना मैया में मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। आज मुझे बताओ, यमुना जी में अगर कोई डुबकी लगाए तो वो बीमार होगा या नहीं होगा? केजरीवाल जी ने कितनी बार डुबकी लगाई? ये मैं उनके झूठ बता रहा हूं आपको। यमुना जी में आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। उन्होंने क्या कहा था कि मैं दिल्ली को झीलों का शहर बना दूंगा। ये बात उन्होंने बिल्कुल करी। जब दिल्ली में बारिश होती है और खास तौर से शिव विहार के 33 फुटे में, जो 33 फुटा रोड है, उसको जरूर हमने झील बनते हुए देखा। आपके टीवी के माध्यम से भी देखा और बाकी लोगों के टीवी के माध्यम से भी देखा कि वहां पर झील बनी हुई है। तो ये झूठ मैं गिना रहा हूं आपको केजरीवाल जी के, और आपकी बात का जवाब भी दे रहा हूं। तो ये मैं झील बना दूंगा, यमुना जी को साफ कर दूंगा, दिल्ली को सिंगापुर बना दूंगा। आज 10 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। पहले क्या कहते थे कि सत्ता दे दो मैं ये कर दूंगा, फिर कहा कि नहीं दिल्ली में गंदगी बहुत है, मुझे एक बार MCD में मेरी सरकार बना दो, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ। MCD में हमारी इनकी सरकार बन गई। आज आप देखिए क्या हाल है, गंदगी चरम सीमा पे है, बुरा हाल है। तो ये कुल मिला के अगर आप देखिए, अब ये क्या चाहते हैं कि इनको प्रधानमंत्री बनाओ। तब मतलब एक इतनी सी दिल्ली का उद्धार तब होगा जब केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री बने, MCD में इनकी सरकार आए, फिर ये प्रधानमंत्री बने, इनका होम मिनिस्टर बने, तब दिल्ली को सही करेंगे। केजरीवाल जी किसका बेवकूफ बना रहे हो आप? किसको पागल बना रहे हो आप? ये जनता जनार्दन है, भोली जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। आपने इनके भोलेपन को इस्तेमाल करके 10 साल तक इनको जरूर आपने इनके भोलेपन से इनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करी, लेकिन आज जनता समझ चुकी है। आज जनता की समझ में आ गया कि नूरा कुश्ती अरविंद केजरीवाल की और प्रधानमंत्री की या LG की सिर्फ जनता की नीतियों को लागू कराने में होती है। जब शराब नीति लागू करानी होती है तो कोई लड़ाई नहीं है। जब एक के ऊपर एक शराब फ्री देनी है तो कोई लड़ाई नहीं है। जब मेरी माँ बहनों को जो झगड़े का सामना करना पड़ता है, जब लोग भाई एक के ऊपर एक आप फ्री शराब दोगे तो आदमी शराब पी के कहाँ जाएगा? अपने घर आएगा, क्या करेगा? अपने बच्चों को मारेगा, बीवी से झगड़ा करेगा या नहीं करेगा, या मोहल्ले वालों से करेगा। तो वो क्राइम कैसे बढ़ा? जब केजरीवाल जी ने शराब फ्री करी तो क्राइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसका ठीकरा कभी ये प्रधानमंत्री पे थोप देते हैं, प्रधानमंत्री इन पे थोप देते हैं। तो ये नूरा कुश्ती अब चलने वाली नहीं है। केजरीवाल जी को समझना पड़ेगा कि कोई बच्चा नहीं है, उनके एक्सपोज हो गए। केजरीवाल जी तो जनता से बोल रहे हैं कि मेरे को काम 4 सौंपे थे इन्होंने, जनता ने जो काम सौंपे थे 4 थे,
जिसमें बिजली, पानी, अस्पताल और शिक्षा, उस पर मैं खरा उतरा हूँ, उसके लिए क्या? तो जनता ने क्या ये नियत करी थी कि आपको, भाई आप मुख्यमंत्री हैं और एक सबसे बड़ा मुद्दा, देखिए उन्होंने 4 काम सौंपे थे, मैं इनका 4 कामों को बता दूं। आप मुस्ताबाद विधानसभा में बैठे हुए हैं, जमुना पार में जहाँ पे सोनिया विहार में जल बोर्ड का पूरा सिस्टम बना हुआ है, यूजीआर हसन अहमद साहब मुस्ताबाद विधानसभा के लिए लाए थे। हमारे यहाँ पानी नहीं आता, अगर कहीं गलती से आता है तो वो मतलब नाले से गंदा पानी है, और मैं गली गली में घूमा हूं, मैंने खुद सूंघा है पानी, नाले से गंदा पानी है। ये देखिए मोल लेके आ रहे हैं पानी, कहाँ से आ रहा है पानी? यहाँ हमारी माता बहनें भी हैं, यहाँ पानी, यहाँ वो देखो कह रही हैं, यहाँ पानी लोग खरीद के 20 रुपए का सुबह, 20 रुपए की शाम, 40 रुपए मेरी माँ बहनों को फालतू में, मतलब यहाँ मजदूर लोग हैं, रोज काम करने वाले लोग हैं, अगर 40 रुपए पानी में चले जाएंगे, आप सोचिए वो पानी की एक एक बूंद इनको कैसी लगती होगी। जो केजरीवाल जी ने झूठ बोला था कि मैं फ्री लेके आऊंगा, तो यहाँ ना पानी है ना बिजली का कुछ वो है, बिजली के बिल का फ्री आते हैं जब सर्दी होती है, सर्दी में हम बाहर बैठे हुए हैं। अभी अगर गर्मी होती तो सब अपने घरों में अंदर कूलर में पंखे में होते, तो बिजली के बिल ही आते। तो 8 महीने 9 महीने बिजली के बिल चरम सीमा पे आए, 1000 2000 मैं आपको दिखा दूंगा, और 2 महीने जीरो दे दो, तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हो भैया? तो आप पागल बना रहे हो। तो केजरीवाल जी का ये जो मुखौटा है, ये जो झूठ है, ये जनता के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। अभी मैं यहाँ मीटिंग में था, मेरी माँ बहनें मेरे साथ बैठी थी, मेरा लाइव चल रहा था, मैंने बिल्कुल लाइव में सबसे पूछा, हो सकता है कुछ और भी बोल देती तो मेरे लाइव में तो आ जाता ना। उन्होंने एक मुख से कहा कि हमें बर्बाद कर दिया, केजरीवाल ने झूठ बोला ना, यहाँ बिजली सही, हमारे बिल पूरे बिल आते हैं, पानी आता नहीं। तो केजरीवाल जी जो झूठ बोल रहे हैं, वो मैं इसलिए आपको इतनी सारी बातें मैंने बताई कि जो वो क्राइम के बारे में जो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे 4 चीजें दी थी, कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता कि मैं अगर कल मेरी जनता मुझे मुस्ताबाद विधानसभा की जनता विधायक बन के मुझे चुन के मुझे विधानसभा में भेजे और मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रख दूं कि नहीं जी आपने तो मुझे इन 3 चीजों के लिए बनाया था, मैं सड़क तो बना ही नहीं सकता, मैं पानी तो ला ही नहीं सकता, मैं यहाँ पे अगर पुलिस वाला, मैं पुलिस की बात नहीं कर सकता, क्यों? मैं जनता का अगर प्रतिनिधि होऊंगा तो चाहे पुलिस का अधिकारी हो, चाहे एमसीडी का अधिकारी हो, चाहे कोई और अधिकारी हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उससे बात करूं। अगर मेरी जनता की कोई परेशानी हुई, यहाँ मान लीजिए कोई पुलिस का मसला हो गया, तो मतलब मैं पल्ला झाड़ दूं, मैं एसएचओ से बात ना करूं, मैं डीसीपी से बात ना करूं, मैं सिर्फ घर में बैठ जाऊं अपने कि जी मेरा तो ये काम ही नहीं है। तो भैया अगर आपका काम नहीं है तो अपने आप सारे काम हो जाएंगे। आप अब चुनाव लड़ो ही मत भाई, आप कह रहे हो आपके पास काम नहीं है, हम कराएंगे काम। केजरीवाल जी कह रहे हैं ना पुलिस उनके अंडर नहीं हो, काम नहीं करा सकते, मैं आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी कराएगी काम, हम नहीं बोलेंगे इस बात को। तो ये झूठ बोलना केजरीवाल जी छोड़ें अब। अली भाई बात करें, अभी 6 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव बीते हैं और उसमें आप उन्हीं के साथ थे, उनके ये सब काम कांग्रेस को क्या तब नहीं दिखे थे? देखिए हमने किसी स्टेज से, आप एक कोई मेरा तकरीर, मेरी स्पीच बता दीजिए जहां मैंने अरविंद केजरीवाल जी की या उनकी पार्टी की कहीं तारीफ करी, हमने नहीं करी। वो हमारे लिए देश के संविधान को बचाने के लिए, जो भाजपा देश के संविधान को तार-तार करना चाहती है, देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, वो बड़ी लड़ाई थी। उस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए हमने ये सोचा कि अपनी छोटी लड़ाई को भी हम छोड़ दें, क्योंकि देश हमारे लिए सर्वोपरि है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। देश है तो हम सब हैं। अगर हमारा देश मजबूत होगा, हमारा देश सुरक्षित होगा, हमारा देश विकसित होगा, तो हम सब अच्छे होंगे। तो हमारे लिए सर्वोपरि अपना देश है और अपनी छोटी छोटी चीजें बात की हैं। घर कभी कभी होता है, मोहल्ले में पड़ोस में लड़ाई होती है, लेकिन जब क्षेत्र को बचाने की बात होती है तो सब एक हो जाते हैं। तो वही हमने सोचा कि शायद अरविंद केजरीवाल जी को हम साथ ले रहे हैं तो शायद ये हमारी मदद करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, केजरीवाल जी के जहां जहां कैंडिडेट थे, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी ईमानदारी के साथ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पे काम किया। लेकिन जहां कांग्रेस के कैंडिडेट थे, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट जहां बैठे हुए हैं, एक आम आदमी पार्टी का आदमी यहाँ पे किसी से वोट मांगने के लिए नहीं गया, बल्कि हद तो यह है कि उन्होंने भाजपा के लिए वोट मांगे। तो धोखा केजरीवाल जी ने हमें दिया। हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे थे, हम तो गठबंधन की जो नीतियां होती हैं उस पर बिल्कुल खरे उतर रहे थे। लेकिन केजरीवाल जी की, क्योंकि कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है,
इसलिए वो झूठ बोलते रहते हैं। वही झूठ उन्होंने दोबारा बोला और हमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं पर भी अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन नहीं दिए कि आप गली मोहल्ले में जाके कांग्रेस के लिए वोट मांगो। तो वो बात अलग थी। आज हमारी लड़ाई दिल्ली वासियों की लड़ाई है, तब देश की लड़ाई थी। दिल्ली वासी आज हम सब जगह जा रहे हैं। कई लोगों ने हमसे भी कहा कि भाई आप गठबंधन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब हम जब गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, अब जब देख रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल का नाम लेते ही, आम आदमी पार्टी का नाम लेते ही लोग गालियां बक रहे हैं। लोग, मैं आपको याद होगा फकीर चंद जी भी हमारे साथ थे, 33 फुटे पे जब मैं चल रहा था तो एक बाबूजी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इसके साथ गठबंधन मत कर देना, हम तुम्हें वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो आज गली मोहल्ले में लोग कांग्रेस पार्टी को याद कर रहे हैं। और ये सिर्फ मुश्ताबाद विधानसभा की नहीं, मैं पूरे दिल्ली की बात बता रहा हूँ। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले महिलाओं से, किसानों से, सबसे मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। और वहां से एक ही बात आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को अब हम याद कर रहे हैं। दिल्ली का अगर कोई भला कर सकती है बिना झूठे वादे किए और ड्रामा किए कि ये मेरे अंडर नहीं है, वो मेरे अंडर नहीं है, इसके ड्रामे किए बिना सिर्फ कांग्रेस पार्टी काम कर सकती है। हम दोबारा कांग्रेस पार्टी की तरफ अपना विश्वास जाहिर कर रहे हैं। लगता है पलट रही है जनता, पलट चुकी है जनता। और ये मैं आपको सिर्फ लफाजी नहीं कह रहा, जनता कांग्रेस के लिए देख रही है। सिर्फ वो चाहती है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता उनकी गली में, उनके मोहल्ले में एक बार आ जाए। और अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ, जब चुनाव शुरू होगा तब आप देखेंगे कि किस तरह जनता का हुजूम कांग्रेस पार्टी की तरफ चलेगा और भाजपा और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को जनता अपनी गलियों में नहीं घुसने देंगी। जैसे आपको याद है किसानों ने भाजपा वालों को भगाया था, वैसे ही आम आदमी पार्टी और भाजपा को, खास तौर से मैं मुश्ताबाद विधानसभा की अगर बात करूं, शिव विहार की बात करूं, यहाँ पर लोग आने वाले समय में इन चोरों को, इन झूठों को घुसने नहीं देंगे और कांग्रेस पार्टी का एक साथ देंगे।